हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर मैं आपके लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर आजकल क्या कनेक्शन चल रहा है, आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल जो है एक्शन भी देखा जाएगा इसके अंदर और कम्युनिकेशन कब तक आ रहा है वो भी चेक करेंगे। सो पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को सुनिए, देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है ताकि आप तक आने वाली हर अपलोड्स एंड लाइव स्ट्रीम जो है सबसे पहले पहुँचे। सो स्किप नहीं कीजिएगा। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। ओके, चलिए, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, टैरो में आए हुए सभी के सभी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं होता है, राइट? ओके, पहले हम शफल करेंगे। कार्ड तो पुल आउट हो गया है। सो एनीवेज, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, तो इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। क्या चल रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की लव लाइफ में? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स ज्ञान पावर, हर हर महादेव, शिव शंभू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके भाई, कोई आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा है। ओके, सो ये इंसान जो भी है ये इस समय बहुत ज़्यादा जो बीता हुआ कल है ना उसको रिकॉल कर रहे हैं, राइट? ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड एक वाइब्स होती है ना, जो फीलिंग वाली, यू नो, एक बहुत हार्ट टचिंग, क्योंकि इनके हार्ट से अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर वाइब्स निकल रही हैं, यहाँ पर किरणें आपको दिखाई दे रही होंगी। दैट मीन्स इनके दिल में जो एक फीलिंग है वो चाहते हैं आप तक पहुँचे, यानी कि दिल से कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। सो ये पर्सन जो भी है ये ऑलवेज अपने आप को एक स्ट्रक एनर्जी में पाता है, करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन इमोशंस जो है ये होल्ड बैक कर लेता है। एंड ये जो भी पर्सन है भाई, ये चाहता है कि आप तक जो है ना इनकी फीलिंग्स पहुंच जाए, कुछ ऐसा हो, यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि आप खुद अंडरस्टैंड कर लें, या आप कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट इन तक पहुंचा दें, या कोई ऐसा हिंट, ऐसा क्लू दे दें आप कि इनका आप तक आना इजी हो जाए, इनका आपको अप्रोच करना वो इजी हो जाए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सम टाइम ये एनर्जी जो होती है जब तक आप इनके साथ रहे होंगे ये बहुत आपको एक लाइटली, एक सीरियस वे में नहीं लिया। नाउ इस पर्सन को अब जाके आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी नॉलेज का जो है वो पता चल रहा है, क्योंकि आप कितने नॉलेजेबल हो, कितने यू नो क्रीजियस, यानी किसी भी चीज़ को जानना, ये बहुत कहते हैं ना, आइडियाज़ आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। शायद आप बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं या कुछ इस तरह का आप कोई बेसिक कोर्स कुछ स्टार्ट किया है आपने, कुछ टैरो रीडिंग का भी आप कुछ सीख रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ अच्छा, आपने कुछ फ्यूचर अपना प्लान किया हुआ है, या इस समय
आप कुछ इस तरह की नॉलेज को गेन कर रहे हो जिसका अ, यानी कि फ़ायदा सिर्फ़ आपको नहीं हो रहा है, आप लोगों तक पहुँचा रहे हो। क्योंकि ये रोशनी देखो ना येलो कलर का, ये पूरी ब्राइटनेस से भरी हुई है। मतलब जितनी भी नॉलेज आप ले रहे हो, आप दूसरों तक पहुँचा रहे हो उस नॉलेज को। एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट, ओके। तो यहाँ पर अब कितने ज़्यादा कूल एंड काम हो, कितने ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हो, या फिर आपको बाय बर्थ, या फिर आपका पेरेंटल एक नॉलेज होती है, एक परिवार से या पिता से या माता से, मदर से, मतलब एक आपको यूनिवर्सल एक ब्लेसिंग मिली होती है, एक कह सकते हैं कि जो गुण आपके माता-पिता के अंदर होते हैं, वो ही आपके अंदर आ जाते हैं। एंड यू आर द वन, आप जितने भी भाई-बहन हो, उनमें से आपको चुना गया है। आप अपने अराउंड में देखो, अपने आस-पास देखो, आपके अंदर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी, एक एबिलिटीज़ होंगी आपके अंदर, जो बाकी सब में नहीं आपको दिखेगी। ओके, तो या तो आप कुछ ना कुछ जानने की हमेशा एक कोशिश करते रहते हैं, स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को गेन करना। ये आपका बुकिश नॉलेज नहीं है सिर्फ। यहाँ पे बुक्स पढ़ना आपकी हॉबी हो सकती है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, राइट, डिफरेंट, जो आपके पूरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया हो, थोड़ा अलग से, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, राइट। शायद आपकी फैमिली में बिजनेस करते हों सभी के सभी, या जॉब सर्कल करते हों, लेकिन आपने इंडिविजुअली कुछ हटके, क्योंकि ये आपने नहीं चूज़ किया, ये यूनिवर्स के थ्रू हुआ है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अ, जो यहाँ पर करने आए हैं, वो आप अपना कार्य करें, राइट। अब जाके ये पर्सन आपकी इस नॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड ये इस तरह की वाइब्स आपको सेंड कर रहे हैं ताकि आप तक ये उनकी जो दिल की बात है वो पहुंच पाए, ओके। सो शायद किसी समय आपके पार्टनर ने, एक्स पार्टनर ने, या आपके हस्बैंड ने, वोट जो भी है, आपको कभी भी एप्रिशिएट नहीं किया, आपकी वैल्यू को कभी भी वो वर्थ नहीं मिली है, जो अब जाके इस पर्सन को आपसे दूर होके समझ आ रही है। आपके अंदर कितनी गहराई है, क्योंकि ये ना यहाँ पर पानी के पास बैठे हैं, ये रिवर है या ओशन है, समुद्र है। सो इसकी गहराई जो है ना, वो अब जाके समझ आ रही है कि आपके अंदर कितना कुछ छिपा हुआ था, और बहुत कुछ जानने के बावजूद भी आप हमेशा ऐसे बनकर रहे हो, अ, कभी शो ऑफ नहीं किया, कभी पता नहीं चलने दिया। दैट मीन्स बहुत सिंपल सिटी में रहे हो आप, सिंपली वे में आपने हमेशा सबको ट्रीट किया है। लेकिन ये सारे के सारे जो गुण हैं वो आपको आपके माता पिता से बाय बर्थ लेकर आ पाए हो, यूनिवर्स ने आपको दिया है। सो वो चाहते हैं यूनिवर्स कि आप ग्रो करो, और साथ में दूसरों के साथ भी आप इस नॉलेज को शेयर करो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसकी नॉलेज जो है आजकल बढ़ रही है। सो यहाँ पर किसी के देखो एक चीज़ मैसेज मिल रहा है, ये आपसे रिलेटेड है। आपके एंसेस्टर्स, आपके अपने जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो ईश्वर के चरणों में हैं, ठीक है, उनके भगवान के पास हैं, लेकिन वो बहुत खुश हैं आपको इस
से देखकर, आपकी बढ़ती नॉलेज को, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, आप जितना आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, जितना आपको टफ टाइम आप देख रहे हो अकेले रह के, उतना आप स्ट्रांग होते जा रहे हो। अब आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपके अराउंड एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। ये पावर जो है, ये किसी ह्यूमन बीइंग की नहीं है। कोई इंसानी आप हम कहें कि कोई इंसान आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं। आपके यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो बहुत क्लोज वन हैं, जो अब यहाँ पर नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, वो जहाँ पर भी है वो हमेशा आपको ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा आपके साथ हैं। सो इस एनर्जी को जो है क्लेम करना नहीं भूलिए। एंड भाई यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे थॉट्स रखे हुए हैं। ओके, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इस समय, दिल की बात जो है आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखो, ये किसी और सिचुएशन में भी डील कर रहे हैं, किसी और के साथ। देखो, सबके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जिनके साथ है, जिनको पता है इनकी लाइफ में जिनके साथ ये थर्ड पार्टी बनी हुई है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, राइट, ये सिर्फ वही अपने ऊपर इम्पोज करें, सभी के सभी नहीं करें, ठीक है। सो किसी समय आपके पार्टनर ने आपके और किसी और के बीच कंपैरिजन किया था, आपको कंपेयर किया था। सो आंखों पे पट्टी बांध ली थी, वो देखना ही नहीं चाहते थे कि आपकी सच्चाई या आप क्या हो, उनके लिए क्या वैल्यू रख रहे हो, एंड आपकी क्या वर्थ है उनकी लाइफ में, वो नहीं जानना चाहते थे। जैसे इंसान आँखों को आँख ढक लेता है, पट्टी बांध देता है, वो जानना नहीं चाहता। बेसिकली ये कहीं पर फंस चुके थे, स्टक हो चुकी थी ये एनर्जी। एंड जो दूसरे लोग इनको बोलते थे, जो दूसरे लोग इनको कहते थे, ये वो करते थे। अब जाके अब जाके एहसास हो रहा है कि क्या चीज़ें इन्होंने गलत कर दी, और क्या खो दिया और क्या पाया। कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होगा कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है मैरिज की, सभी की मैरिज हो जाए। सो जिन लोगों की पॉसिबल था, उन लोगों ने भी डिच किया है। आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली ये सिनेरियो निकला है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो ये सिचुएशन आपके साथ भी जाएगी कि दो लोगों के बीच में शायद उन्होंने आपको डिच करके किसी और को चूज़ किया, लेकिन जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए। कुछ लोग यहाँ पर पता था आपको कि एक ना एक दिन ये आएगा कि जब ये आपको समय फेस करना पड़ेगा, ये टाइम जो है आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप रेडी थे उसके लिए। इस इंसान ने क्या किया कि आपको इस तरह से छोड़ा, आपके साथ वो चीज़ें की गलत, इसका बिहेवियर आपसे जो है ना वो बियर नहीं हुआ। इसने जो अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं ना, आप वो कलर्स देखकर आप जाके बिलीव नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन पर। सो सिचुएशन बहुत अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैरियोज हैं, सबके साथ एक ही मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। एंड जिनकी शादी हो सकती थी, राइट, जो अनमैरिड थे, वहाँ पर भी आपके पार्टनर ने आपको ना चूज कर कर किसी और को चूज किया है, राइट। जबकि इस पर्सन ने आपको ये ट्रस्ट दिलाया होगा कि दैट वी विल गेट मैरिड, राइट। एंड फ्यूचर में जो है पार्टनर्स बनेंगे, या फिर आपको कमिटमेंट दिया होगा,
राइट, लेकिन वो चीज़ें नहीं की इस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है। सो इन्होंने किसी ऐसी वर्थी, यू नो, पेंटिकल्स, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत सॉलिड रहा होगा, या पैसा या पैसे को देखकर या फिर घर वाले, फैमिली की बातें सुनकर इस पर्सन ने किसी और को चूज किया आपके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी तो बनाई हुई थी। सो इसने वैल्यू दी है मनी को, फैमिली को, एंड बहुत सारी चीज़ें। चार लोग मिलकर हमेशा इसको, इनके कान भरते रहे हैं आपके खिलाफ। आप पास्ट में आपने वो समय बियर किया है, वो समय अकेले निकाला है, जहाँ पर आप बहुत बहुत देर तक सोते रहे हो, 10-10, 12-12 घंटे, यू नो एक एंजाइटी में चुपचाप करके लेटी रहना, रूम क्लोज करके, अपना हार्ट, जैसे बंदा कहता है ना, दिल निकाल कर बाहर फेंक दो, मतलब ऐसी वाली लिटरली पेन आपने बेयर की है। ओके, सो ये पेन जो है आपको कुछ और ही बना दिया इस पेन ने। लोग आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप कुछ और बने हो, क्योंकि आपके ईश्वर वो चाहते थे। समझ रहे हैं? तो इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक भगवान नहीं चाहे, राइट? तो यहाँ पर डेफिनेटली देखो, नंबर 4 बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि 4-4 की एनर्जी है। या तो फिर राहु का कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है? सो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, आप इतनी बुरी तरह से चिल्लाए हो, चीखे हो, रोए हो, लिटरली हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे किसी ने बहुत सारे खंजर घोंप दियो, राइट? अकेले में रोए हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपना दुख भी नहीं शेयर कर पाए, अपनी बात को किसी से कह नहीं पाए, अंदर ही अंदर घुट गए। इस तरह से इस इंसान ने आपको पास्ट में पूरी तरह से लटका दिया था। हैंगमैन की पोजीशन पर आप थे, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी सिचुएशन, आप स्टे करें या मूव ऑन करें। बहुत समय तक इस पर्सन ने ना आपको यूं ही छोड़ दिया था, यू नो कोई आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, अ, किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहता था ये पर्सन। क्यों? क्योंकि ये अपने में मस्त था, क्योंकि ये उस समय एज अ मैजिशियन इस एनर्जी में ये रहा है। ये पर्सन, आपके पार्टनर जो भी हैं, जिसको सिर्फ जो चाहो वो क्रिएट कर दो लाइफ में, मतलब इनको ये था कि जो ये चाहेंगे वो ये क्रिएट कर लेंगे, और ये अपनी लाइफ में बहुत बेटर बेटर डिज़र्व करते हैं, राइट? एंड उस समय जब इन्होंने आपको अपने से अलग किया, इनका समय सही चल रहा था। एक्चुअली समय क्या सही चल रहा था, आपकी पॉजिटिविटी हमेशा इनको मिलती रही है। यहाँ पर कोई अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी रहा है। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा गला बहुत खराब है, सो प्लीज डोंट माइंड इट, ओके? देखो, आपने ना अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपने मशाल खुद पकड़ी है, अपने लिए खुद स्टैंड लिया है, अपने दुनिया की लोगों की परवाह नहीं की, आपने अपने जीवन को खुद से रोशन किया है। ये कोई ऐसा मेल पर्सन है जिसकी वाइफ ने या छोड़ा, या पार्टनर ने छोड़ा, या बिल्कुल ऐसा फील करवाया कि यू आर नॉट वर्थी फॉर हर, लाइक आपको अपने जीवन से बिल्कुल बाहर कर दिया, आउट। सो आप हिम्मत नहीं हारे हो, बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पर कोई डिवाइन मस्कुलाइन है जो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ता जा रहा है। सो रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट रेड कलर है। एंड आपके साथ आपके एंसेस्टर, आपके
कोई ऐसी पावर, मैंने बोला ना कि या तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा से कोई बहुत प्यार करता है, हम सभी करते हैं माँ से प्यार, लेकिन कोई बहुत बड़ा भक्त है, कोई ऐसा पर्सन जो माँ के दरबार जाता है, माथा टेकता है। मुझे ऐसी वाइब्स क्यों आ रही है, जो कोई हर साल कोई जाता है शायद और काफ़ी टाइम से आप वहाँ पर नहीं गए हो, और अगर कुछ मन्नत मांगी थी या कुछ ऐसा, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, सो आपको जाना चाहिए, उन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज निकला है, बट निकला है, ठीक है? कोई मेल पर्सन के लिए ये मैसेज निकल कर आया है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ। सो रुकना नहीं है, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है। कभी आपको ऐसा फील हो कि आप थोड़ा पज़ल हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं, या अकेलापन फील होता है, एंग्ज़ायटी होती है। सो इस सिचुएशन में आपने नहीं रहना है, इस सिचुएशन से आपने बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, राइट? सो ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है भाई, क्या सोच रहा है इस समय? देखो, ये पर्सन जिसको लग रहा है कि आप एंड कर चुके हैं रिश्ते का, आप ख़त्म करके आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। अब आपने जो है अपने रास्ते अलग कर लिए हैं इनसे, और शायद अब आप वापस नहीं लौटोगे। ये जानता है इस बात को स्ट्रॉन्गली, या जानती है कि अब आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक फेस टू फेस देखना या आप तक पहुंचना, बात करना, वो अलग चीज़ है। शायद उसने, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुई भी होगी, नॉर्मल भी हुई, लेकिन एक जो आपके दिल को छूना, मतलब वहाँ तक पहुँचना, आपकी सोल तक पहुँचना, वो मुश्किल हो, क्योंकि अब आप बहुत दूर जा चुके हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात करता है, नहीं करता है, वापस आता है, नहीं आता है, व्हाटएवर। ये जो थॉट्स हैं ना आपके पार्टनर के हैं, राइट? ओवरऑल वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, उनकी वाइब्स आप तक पहुँचे। या तो ये बहुत बड़ा भई कोई मैनिफेस्टर लगता है कि ये, इनको पता है कि ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आप तक जो है पहुँच जाएगा या इनको मिल जाएगा। यूनिवर्स ने शायद इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स और विशेस कंप्लीट की हैं, राइट? सो उनको लगता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो, एंड आपने इमोशनली कहीं और स्टार्ट किया है। ये कप जो है आप किसी और के साथ शेयर कर चुके हो या कर रहे हो इस समय। स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली किसी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, या आप किसी ऐसी फीमेल से रिलेशनशिप में हो जो 40 प्लस है, 42, 45 या 35 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर या तो ये मैरिड है, या फिर अभी अ, शादी हुई नहीं है, एज निकल चुकी है, लेकिन कोई मेच्योर फीमेल है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, या फिर अगर कोई मेल देख रहा है तो ये आप इनसे डील कर रहे हो। सो ओवरऑल जो भी है, इसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एंड जो थर्ड आई चक्र है किसी का जो है अब एक्टिवेट हो रहा है, राइट? बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है, लेकिन मन बहुत अशांत है किसी का, यहाँ पर मन नहीं टिक रहा। अगर ये आप हैं, आपका मन नहीं लग रहा, फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है,
कभी आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो और सडनली आप बहुत सैड फ़ील करते हो, एंग्ज़ायटी फ़ील करते हो, अकेलापन फ़ील कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पार्टनर आपको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अगर सडनली कुछ भी करते-करते आपका ध्यान आपके पार्टनर पर चला जाता है या आपको कोई बात याद आ जाती है, आप कुछ सोचने लग जाते हो, आपको पुरानी बातें याद आती हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर उस समय आपको एक ऐसी वाइब सेंड कर रहे होते हैं कि आप उनकी जो फीलिंग है उसको समझ जाओ, राइट? देखो ये जो भी है ना आपके पार्टनर को लगता है कि अब जो है ना आपका एक समय आ चुका है। सो आप जो कुछ भी आपको यूनिवर्स ने दिया है आप वो पाकर बहुत खुश हो, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो व्हील जो टर्न हुआ है, ये जो टेबल टर्न हुआ है, अब आपको या तो कोई सक्सेस मिली है या आपको नेम एंड फेम मिला है या आपको कुछ ग्रो कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट कि आप अपने जोन में बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे नहीं है इस समय आपके साथ कोई पार्टनर, आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत खुश हो, जो कुछ भी आपने पाया है। ये कोई बहुत अच्छे से जानता है कि आप अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हो, माय गॉड! मतलब कैन यू सी स्पॉटलाइट जो है आपके ऊपर है, वाइट कलर, इतना यानी ब्यूटीफुली कैरी करते हो अपने आप को, इतना ड्रेसिंग सेंस जो है शायद चेंज हो गई है, कुछ आप पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो एंड किसी का वेट जो है अंडर कंट्रोल हो चुका है, या तो ऑलरेडी आप पहले बहुत ज़्यादा फैटी रहे हो, वेट गेन किया है, ओवर वेटेड थे, कुछ इस तरह का। अब जो है आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो चुकी है, बहुत सारा चेंज आपके अंदर देख पा रहे हैं आपके पार्टनर। एंड डेफिनेटली जो कोई अपना होता है जब वो किसी और के पास होता है या कुछ इस तरह का एहसास भी डरा देता है इंसान को, तो जो चीज़ें कभी आपको रुलाया करती थी, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ओवरऑल लाइफ में जो है कुछ स्टार्ट कर चुके हो। इनफैक्ट आप अपनी लव लाइफ में भी लोगों के साथ अब जाके थोड़ा-सा ईज़ी हो चुके हो। शायद पहले बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न एनर्जी में रहे हो, अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब फ्रेंडली आप बात कर लेते हो, सो दैट कि कब तक इस एनर्जी में रहना है। सो एक का किया हुआ सभी को पनिशमेंट नहीं देनी। सो आप अब जाके लाइट एनर्जी में आ चुके हो और बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। इस एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलिए। अगर अभी तक आप इस अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुँचे हैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। इसको ज़रूर क्लेम करना है, ठीक है? सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट? अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग आप तक पहुँचे, आप इसको अट्रैक्ट कर पाओ, सो क्लेम ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना है। कोई पुराना साथी, कोई बिछड़ा हुआ, कोई चीटर, कोई धोखेबाज, कोई मैनिपुलेट करने वाला पर्सन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ओके? बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है इस पर्सन की। एंड जो लोग भी इनको समझा रहे हैं कुछ बातें गलत, ये हमेशा क्या होता है कि दूसरों के साथ डिस्कस कर देता है अपना मैटर जो होता है ना। इसको आदत है इस पर्सन को, मुझे नहीं पता ये पार्टनर किसका है, किसके पर्सन है, लेकिन मेल फीमेल जो भी है ये अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं और ऑलवेज लोग जो है अपनी एडवाइस इनको देते हैं, समझ रहे हैं? तो कभी-कभी ये एडवाइस जो है इनको इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती है कि इस पर्सन के दिमाग में जो है ना एक ऐसी बातें घूम-घूम कर सर में दर्द हो जाता है। लेकिन लोग इनका फिर पीछा नहीं छोड़ते, जो भी इनके अराउंड नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं, इनके सराउंडेड होते हैं,
ये चाहे इनके अपने हो, सर्कल हो, फ्रेंड्स हो, व्हाटएवर जो भी है। सो ये इनको किसी तरह से बातें बहुत सुनाते हैं, बहुत समझाते हैं। मुझे यहाँ पर आप लोगों की वाइब आ रही है कि यहाँ पर आप में से कोई आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, लेकिन आगे से आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो खुद से होकर, लेकिन आपको एक यहाँ पर एक बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका कि आप तक ना कोई अप्रोच ज़रूर करेगा। कोई वेटिंग ज़ोन में है, लेकिन ये मुझे आप लग रहे हो। आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। किसी तरह से कम्युनिकेशन आ रही है भाई, राइट? कम्युनिकेशन आ रही है कोई ये मैं एक नहीं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों से आपको अप्रोच आ सकती है। बहुत सारे लोग जो आपकी शायद अभी इस समय आपके साथ नहीं है, आपकी लाइफ से या आपसे अभी दूर हैं। सो ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दी आप तक कन यू नो कांटेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो कॉल मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी अननोन नंबर से भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ओके, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं बना था। शायद आप में से एक पर्सन बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दूसरा पर्सन शायद इतना स्ट्रांग नहीं रहा। एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं ये सबके लिए मैसेज नहीं है बट किसी के लिए है, सबके अब सभी की सभी अपने ऊपर इम्पोज़ मत करना। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और आपने कभी एज अ पार्टनर, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, कभी किसी चीज़ की डिमांड की होगी, कुछ हो जाता है ना रिलेशन में, बोल देते हैं भी मेरे को ड्रेस दिला दो, मेरे को ये कर दो, वो कर दो। तो यूजली आपने तो नॉर्मली कह दिया होगा, लेकिन इस पर्सन के दिमाग में वो चीज़ें घर कर गई। समझ रहे हो, वो आपके ऊपर आ सिंगल पैनी भी नहीं खर्चना चाहता था। ऑल्दो उसके पास सब कुछ था, लेकिन कभी भी आपको इस तरह से उसने आपके ऊपर इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, उसको अच्छा नहीं लगता। तो शायद कुछ पैसों का भी मामला है भई आप लोगों के बीच में। या तो किसी ने लिए हैं, या आपने लिए हैं, या उन्होंने लिए हैं। कुछ लेन-देन ज़रूर चला है, जिसके चलते हुए भी टावर आया। कुछ लोगों की लव लाइफ़ में जो है मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बीच में आई है, ठीक है? सो टावर तो चल ही रहा है। एंड अभी जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, एक शील्ड, एक कवर आपने अपने अराउंड लगा लिया है कि कोई कितना भी चाहे आप तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यूनिवर्स ने भी एक शील्ड, एक कवर आपको दिया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, मेडिटेशन करने वाले हो सकते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने आप को फिट भी रखते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुली अपनी जो लाइफ है उसको लीड कर रहे, कैरी किया हुआ है आपने। हर एक चीज़ का एक समय होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब कौन सी चीज़ या क्या काम करना चाहिए और समय क्या है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं, लेकिन अब आप नार्सिसिस्ट लोगों को डील करना आपने बंद कर दिया है। उनको एंटरटेनमेंट नहीं करते हो, एंटरटेन करना बंद कर दिया है एंटरटेनमेंट। और सो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। मुझे यहाँ हँसी इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आप तक पहुँचना चाहते हैं, और दूर से कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो भी आप जुड़े हो, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, भई एक बात ध्यान से सुन लो।
ये किसी की वाइफ या थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, ये जो लेडी है बहुत अच्छे से जानती हैं आपको, या आजकल जिसके साथ आपके टर्म्स ख़राब हैं, कुछ आपके अराउंड में कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनके साथ आपके टर्म्स अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। सो आपको कहीं न कहीं से तो ये लोग वॉच करते हैं, देखते हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर का कोई दीवाना हो चुका है, व्हाइट कलर का भी बहुत ट्रेंड है, या तो आपका फेवरेट हो सकता है, आप कोई स्पेशल ज्वेलरी पहनते हैं, लाइक पेंडेंट हार्ट शेप में पहनते हैं, ये आपके पार्टनर ने आपको दिया हो सकता है, वैसे वो बहुत कंजूस है। ठीक है, जितने भी कार्ड्स हैं वो पेंटिकल्स का जो है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी का तो होगा जिसने गिफ्ट किया होगा। सभी के पार्टनर्स जो भी हैं वो ऐसे नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर आप वॉचेस का बहुत शौक होगा किसी को, रिस्ट वॉच बहुत आप यूज़ करते हो, या फिर कलर यानी हेयर कलर्स का, राइट। आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। सो इस तरह का आपने आपने लुक्स को एक मॉडिफाई किया है, एक चेंज दिया है, आपने कुछ चेंज किया है, ओवरऑल जो भी है चेंज किया है, ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, एंड बहुत पावरफुल है। किसी के हाथ पर या किसी के एक रिस्ट पर, कहीं पर भी आपने कोई टैटू बनवाया होगा जो इन्फिनिटी का साइन है। ये साइन जो है, ये सिंबल जो है, वो आपकी पावर, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बताता है। आप जितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, जितना भी फैशनेबल क्यों ना हो, लेकिन अंदर से आप प्योर जो है, आपकी सोल जो है वो अ, पूरी तरह से एक धार्मिक है, और आस आस्था है आपकी भगवान के ऊपर, वो नहीं टूटी है, वो नहीं, चाहे कितना भी आपका समय डिप्रेशन वाला, एंग्ज़ायटी वाला, लोगों ने आपको हमेशा अकेले छोड़ा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में आप रहे हो, लेकिन टूटे नहीं हो। आपके अंदर एक अलग से पावर है, मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स से। ओह माय गॉड! आपको मैंने राशियाँ नहीं बताई, ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? चलिए, एनीवेज़ मैं साथ के साथ बता देती हूँ। यहाँ पर हाइलाइट जो राशियाँ हैं वो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। सो फायर साइन भी है, राइट, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो राशियाँ सभी की सभी आ चुकी हैं, एंड कोई पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइन का कोई ऐसा पर्सन आप में से जो कि बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेता है, और इस एनर्जी को और इस एबिलिटी को, इस पावर को पहचानिए। आप जो चाहोगे वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। आप जितने अच्छे से अपने आप को जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से यूनिवर्स जो है आपको जानते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, राइट। सो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज यहाँ पर। एंड आपके बारे में तो भाई आपके पार्टनर जो है इस समय इतना कुछ जान पाए हैं, सो उनको पता है कि आपके अंदर अब जो है बहुत चेंज आ चुका है, और आपकी वर्थ एंड वैल्यू का समझ आ रहा है। सो अभी टैरो से भी चेक करेंगे एंड देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है भाई। ओके, चलिए, थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन है भैया आपके पार्टनर का। टावर, थर्ड पार्टी के साथ टावर है भाई। इस समय दोनों के बीच में जो भी आप थर्ड पार्टी में आप डील कर रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच इस समय टावर की सिचुएशन बनी हुई है। किसी तरह से भी कोई टावर चल रहा है, देखेंगे किस चीज़ का है भाई। इमोशनली बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखा हुआ है। सो ये आज भी, ये जो कप है प्यार का या इमोशंस जो भी है, वो
थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर टावर बना हुआ है, शायद उनसे बात नहीं कर रहे हैं। सो ये पार्टनर जो है आपके, ये आज भी अपने हाथ में जो है ना एक कप को होल्ड किया हुआ है। सो हैंगमैन की पोजीशन में है ये इस समय। थर्ड पार्टी से जो है किसी तरह से ब्रेकअप हो सकता है, या बात नहीं हो रही है, या फाइट आर्गुमेंट्स कुछ ऐसा हुआ है इन लोगों के बीच में। बैलेंस्ड नहीं है इन लोगों के बीच में इस समय, बैलेंस्ड नहीं है, राइट। दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना हुआ। आपके पार्टनर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं इस समय, और स्टार की एनर्जी में, और चाहते हैं कि अब जाकर आपके साथ कोई कनेक्टिविटी हो, और इस बार जो है वो पूरी तरह से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, राइट। डेफिनेटली बहुत पैशन से पैशनेटिव आपके एक स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको इस समय आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है। सो फायरी एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। लेकिन अब जो है आप जो भी चीज़ें हुई हैं ना खराब, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अ, पीछे कर लिया है आपने, जहाँ पर भी हैं आप अपने में मस्त हैं, लेकिन अब वो वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो टावर है, इस टावर ने आपको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है, अंदर तक तोड़ के रख दिया है। सो आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सो कुछ लोगों की लव लाइफ को स्पॉइल्ड जो किया गया है, वो बहुत सारे स्पेल्स किए गए हैं। सो फुल मून न्यू मून पर भी ये चीज़ें हुई हैं, और मैंने जो अपलोड कल परसों डाला था उसमें भी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। सो यहाँ पर लोग बने हुए हैं भाई, बहुत सारे। आप अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हो, राइट। थर्ड पार्टी का तो बहुत छोटा सा चैप्टर ब्रेकअप है भाई वहाँ पर। सो ये अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ें रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं ये, इनकी ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी आप ही के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो ब्रेकअप चल रहा है, एंड अभी तो वो कोई बात नहीं, वहाँ पर तो उनके इमोशंस जो है स्टेबल नहीं है। सो कोई एक्शन में आपको क्लोज ऑफ देखकर जो है ना ये एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। आपने अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दी है, या अपना अ, बिल्कुल जो कप है उसको काट कर लिया है, नहीं बात कर रहे। सो ये चाहते तो हैं, लेकिन डर चुके हैं अब। इनको लग रहा है कि सब उल्टा हो गया है। उनको लग रहा है कि आप अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हो, एंड आप दूसरी दुनिया, बाहरी दुनिया जो है उसके मतलब अकॉर्डिंगली चल रहे हो आप। जो अंदर है वो उसके साथ नहीं, आप एक्चुअली फीलिंग्स जो प्यार है वो नहीं शेयर करना चाहते, उसको क्लोज ऑफ कर लिया है। वो चाहते हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट करना है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब आप जो है उनको कंसीडर नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। सो उनको लग क्या रहा है भाई, आप उनको पता चल रहा है कि आप टोटली जो है वो सारा उल्टा हो चुके हैं, राइट। सो एक्शन लेना है, लेकिन आपको इस एनर्जी में देखकर इंसान डरा हुआ है। ओके, कि अब आपका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो भी लोग इस समय चैनल पर न्यू आए हैं, प्लीज़
अगर आपके साथ कुछ भी रेज़ोनेट होता है सो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जो है डेली के अपलोड्स पहुँच सके, जब भी लाइव आएँ या फिर अपलोड्स जो भी डले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।